हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। जेई तो जेई मेंस और जेई एडवांस की कट ऑफ 2026 की क्या रहने वाली है। हाँ, मुझे पता है आपने अभी एग्ज़ाम दिया है और आपके पास सिर्फ मार्क्स होंगे, तो उसके बेसिस पे आपको क्या कॉलेज मिलेगा, आईआईटी मिलेगा, एनआईटी मिलेगा, डीटीयू मिलेगा, एनएसयूटी मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। ट्रिपल आईटी क्या सारी चीज़ें मिलेगी। बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। आपको मैं एक फुल एनालिसिस वीडियो है ये, इसमें आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना ताकि बच्चों तक पहुंच सके, बिकॉज मैं रेफरेंस में बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूं और इस वीडियो को बनाने में मुझे कम से कम 2 दिन पूरा रिसर्च करना पड़ा, तब जाके मैं बना रहा हूं ये फाइनली ये वीडियो, ताकि आपको एक अच्छे से प्रॉपर डेटा प्रोवाइड कर सकूं मैं कट ऑफ के रिगार्डिंग। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका मेरा रिश्ता शुरू हो चुका है। जेई एडवांस के बाद काउंसलिंग सेशंस आएंगे, उसमें भी मैं आपकी मदद करने वाला हूँ, तो भाई सब्सक्राइब करके रख लेना। बिकॉज हम सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले मैं आपको जेईई मेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। तो गाइस, जिसने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी उसमें मैंने वीडियो में बताया था कि जेईई मेंस की जो आंसर की है रिस्पॉन्स शीट है कब आएगी। तो वो मैंने बता दिया था कि 4 फेब तक आ जाएगी। और उसके बाद रिज़ल्ट कब आएगा, रिज़ल्ट के लिए कुछ बच्चे कह रहे थे भैया ऑफिशियल डेट आपने कहाँ से पता करी। तो देखो गाइस, इस जेईई मेंस की वेबसाइट पे आना, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाना या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना, और उसके आप पेज नंबर 8 पे आपको डेट ऑफ रिज़ल्ट मिल जाएगा। डेट ऑफ रिज़ल्ट है आपका 12 फरवरी। 12 फरवरी को आपका रिज़ल्ट आ जाएगा जेईई मेंस का। उसके बाद जेईई एडवांस का ये सीन है, और 20 अप्रैल को आपका जेईई एडवांस का रिज़ल्ट आ जाएगा। यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी गाइस ये क्लियर हो गया। अभी सेकंड चीज़ की आपको कट ऑफ पे कैसे ले चलूँगा, और आपको जो एग्ज़ाम दे के आए हो फर्स्ट सेशन का, उसके हिसाब से आप लाइक कैसे करोगे, तो वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले कुछ एनालिसिस करना पड़ेगा। 2023 में 11 लाख बच्चों ने पेपर दिया, 2024 में 14,15,000 बच्चों ने कुछ पेपर दिया, 2025 में 14,75,000 बच्चों ने पेपर दिया, और अभी 2026 का डेटा 24 तारीख तक का ये है आपका 10,76,000 अप्रॉक्स में कुछ बच्चों ने अभी तक अपीयर किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपका इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि कट ऑफ बढ़ेगी या घटेगी। बिकॉज आपका देखो 2026 में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो अपीयरिंग है वो ज़्यादा जाने वाला है, 15 लाख के अराउंड जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा इंक्रीज़ दिखाई देगा आपको कट ऑफ में, हल्का सा दिखाई देगा, 19-20 का फ़र्क होगा वो। अभी गाइस मेन सबसे मुद्दे की बात पे चलते हैं। जो आपने पेपर दिया होगा, ये पेपर में देखो आपने 75 क्वेश्चंस किए होंगे जो सीबीटी मोड में आप करके आए हो पेपर 1 में, ठीक है। 75 क्वेश्चंस करे होंगे टोटल। इनका एक क्वेश्चन का आपका प्लस में मतलब 4 मार्क्स होता है, तो 75 इंटू 4 सीधा हम कर देंगे 300 हो गया। तो आपको टोटल इस टाइम 300 में से टोटल मिलेगा। तो गाइस देखो, सबसे पहले हमें समझने के लिए एक एनालिसिस को कट ऑफ के एनालिसिस पे भी हम चलेंगे धीरे धीरे। अभी सारी चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनते जाओ, यहाँ से स्किप मत करना वीडियो को, नहीं तो ये टर्म जिसने स्किप कर दी उसको पूरी वीडियो कुछ नहीं समझ में आने वाली। यहाँ से जिसने स्किप कर दिया ना, तो उसको पूरी वीडियो समझ नहीं आएगी, और फिर वो कहेगा नीचे कमेंट सेक्शन में भैया आपने क्या बोल दिया, क्या हमें कुछ नहीं पल्ले पड़ा। तो गाइस ध्यान से सुनो, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी वीडियो है, और आपको एक एग्जैक्ट डेटा बता के जाऊंगा मैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और इसको जल्दी जल्दी शेयर कर दो बच्चों में ताकि ये पहुंच सके डेटा, ठीक है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे क्या होगा, जेई मेंस का जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको परसेंटाइल, ये जो परसेंटाइल वाले मार्क्स हैं, ये ऑब्वियस नहीं है कि 300 में से जो आपके 300 में से टोटलिंग मार्क्स हैं, ये आपके परसेंटाइल वाले मार्क्स हैं, ऊपर जहाँ मेरा कर्सर घूम रहा है पीसीएम में, और नीचे आपकी सीआरएल रैंक दी जाएगी। तो अब मार्क्स जो आपके पास 300 में से कितने आने वाले हैं वो आपके पास होगा। इस टाइम आपके पास ना सीआरएल है ना परसेंटाइल है। तो मैं आपको एक ऑन एन एवरेज बताने वाला हूँ तरीका,
जिससे आप अपने मार्क्स और कट ऑफ मतलब परसेंटाइल कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये है आपके जो मार्क्स रेंज, ठीक है। ये मैंने आपके लिए एनालिसिस करके बनाया है। हो सकता है इसमें थोड़ी गलती भी हो सकती हो, बिकॉज मैंने खुद बनाया है ये ट्रेंड को एनालिसिस करके 2023 से 2025 को ट्रेंड एनालिसिस किया है पूरा। एंड इसको बनाने में मुझे, इस पीडीएफ को बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि बिकॉज बहुत जगह दिक्कत आ रही थी। तो गाइस, जिन बच्चों के मार्क्स 300 में से 250 प्लस में जा रहे हैं, उनकी परसेंटाइल ये बनेगी। और उनकी जो CRL है, CRL का मतलब होता है कॉमन रैंक लिस्ट, उसकी वो 300 के अंदर आने वाली है, ठीक है, जिनके 250 प्लस में मार्क्स बनेंगे। और ये रैंक मार्क्स का लिस्ट है, आप देख लो आप कौन सी लिस्ट में लाई करते हो। जैसे ये बच्चा है, जैसे मेरी लिस्ट सही है कि नहीं पहले उसे वेरीफाई करना ज़रूरी है ना। तो मैंने इस बच्चे का ये ऑफिशियल रिज़ल्ट डाउनलोड किया था, तो इसकी जो परसेंटाइल है वो 97.6 कुछ 1% बन रही है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से रेफरेंस करके देखते हैं कि 97.6 कहाँ पे ये लाई करता है, ठीक है। तो इस बच्चे को देखो 90 कितना 90 एक सेकेंड 97.6। तो देखो गाइस 97.6 यहाँ पे कुछ, यहाँ पे ये 2 सेक्शंस में लाई करता है ये बच्चा, है ना। तो उसकी रैंक देखो 97.6 में कितनी बनी होगी। 97.6 में 25,000 से 40,000 के बीच में रैंक बनी होगी उसकी, मतलब CRL आई होगी, ये CRL एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो अब देखो ये इतनी है कि नहीं, देखो उसकी CRL 36,425, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट डेटा मैंने बिल्कुल सही निकाला है यार, आपके लिए बहुत मेहनत करी है, ठीक है। तो गाइज आप यहाँ से नंबर अपने देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी CRL कितनी आने वाली है। अगर आपके जब मान लो जेई मेंस में 160 से 179 मार्क्स के बीच में आते हैं, तो आपकी जो CRL बनने वाली है वो 40,000 से 60,000 के बीच में बनेगी, और परसेंटाइल इतनी बनेगी। समझ गए? ये सेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे को ये सेक्शन आ गया समझ में, अब वो कट ऑफ वाला समझ जाएगा पूरा। भाई यही है गुरु मंत्र, जो आप समझ जाओगे और फिर कट ऑफ वाला भी आप समझ जाओगे। देखो, ठीक है, समझ गए? अब यहाँ से क्या होता है, देखो ये आपको कॉमन रैंक के हिसाब से मैं बताऊंगा। अब इसके कैटेगरी रैंक नहीं निकाल पाओगे आप। जैसे इस बच्चे की कैटेगरी OBC है, तो OBC के हिसाब से यहाँ पे 10,000 इसकी रैंक बन रही है, तो ये हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपकी ये अलग स्टैंडर्ड्स होते हैं मतलब NTA के, तो वो चीज़ हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑन एन एवरेज आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा, जो कॉमन रैंक लिस्ट होती है 36,000 वाली, ये पता चल जाएगी। अभी कॉमन रैंक लिस्ट के हिसाब से आप कर लो, बिकॉज अगर आप 36 में हो तो आप मान के चलना कि आपकी रैंक थोड़ी गिर जाएगी, उस हिसाब से कैटेगरी के हिसाब से ऊपर ही जाने वाली है। जैसे मेरी कॉमन रैंक 180 मार्क्स में बन रही है, मतलब, और तो मेरी 25,000 से 40, और मैं SC कैटेगरी में आता हूँ, तो मेरी रैंक लिस्ट इन दोनों सेक्शंस के बीच में जाने वाली है, मतलब CRL, ठीक है। समझ गए? ये चीज़ आपको खुद अंदाज़ा लगाना है यहाँ से, ठीक है। समझ गए? यहाँ तक समझ गए? अब गाइस हम बात करते हैं कि आपको जो अब जैसे हर बच्चे अपने यहाँ से, हर बच्चा अपने जो मार्क्स आने वाले हैं जेई मेंस में, वो दिमाग में रख लो। मान लो जैसे मेरे मार्क्स आने वाले हैं 180, तो मेरी CRL 25,000 से 40,000 के बीच में बनने वाली है, ठीक है। मैंने ये दिमाग में रख लिया। अब गाइस यहाँ से सीधा मैं आपको ले चलना चाहता हूँ काउंसलिंग सेशंस पे। देखो अब क्या होगा, आपको जब जेई मेंस हो जाएगा तो कुछ बच्चे जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे और जेई एडवांस देंगे वो लोग फाइनल, ठीक है। तो जेई एडवांस वो लोग जब देंगे तो वो IITs के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो बच्चे जेई मेंस सिर्फ दे के जाएंगे वो IITs के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, ये बात याद रखना। तो अब ये जो क्या होता है, ये सब की काउंसलिंग होती है। इन सब कॉलेजेस में एक पोर्टल होता है जिसको बोलते हैं जोसा के थ्रू इनमें काउंसलिंग होती है, जहाँ पे सिर्फ CRL जो मैंने यहाँ बताया आपको, इस CRL, ये जो CRL होता है, ये वाली रैंक रेंज वाली, इस CRL को रेफरेंस लेके आपको काउंसलिंग में बिठाया जाता है। तो सबसे पहली होती है जोसा की काउंसलिंग,
उसके बाद जो सीट जोसा में कुल अराउंड पिछली बार 6 राउंड्स हुए थे, 6 राउंड्स में कॉलेज दिए जाते हैं बच्चों को रैंक के हिसाब से, ठीक है, उनकी कैटेगरी रैंक की वजह से, कॉमन रैंक की वजह से, दोनों की साइमल्टेनियसली। आपने वो मैंने तरीका बता दिया आपको। उसके बाद CSAB होती है और डासा होती है, जिसमें JNU उनमें इंक्लूड हो जाता है। तो इस पे होता है, ये जोसा के पोर्टल पे ही होगा, ठीक है। इसका CSAB का अलग पोर्टल होगा। तो गाइज़ ये समझ में आ गया। अभी ये दोनों जब फिल हो जाते हैं तो उसके बाद आती है जैक डेली काउंसलिंग, जिसमें DTU, NSUT ये वाले कॉलेजेस आपके यूनिवर्सिटीज़ आ जाते हैं। फिर इसमें जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता वो फिर IPU के लिए जाते हैं। IPU में जिनका बच्चा का सिलेक्शन नहीं होता वो फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाते हैं। इसमें जिनका बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता वो फिर AKTU की काउंसलिंग में जाते हैं। AKTU अलग होती है काउंसलिंग। यूनिवर्सिटी अपडेट्स को आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो आप। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप हमें इंस्टाग्राम से भी फॉलो कर सकते हो, सामने हमारी इंस्टाग्राम की ID दी गई है, लिंक में आपको इसके डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ताकि आप हमें कनेक्ट कर सको। यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब आपको CUET UG, CUET PG, IIT JEE, जोसा, जैक, नीट एग्ज़ाम्स, जॉब पोर्टल्स की अपडेट भी देता है। इन सभी चैनल्स को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे चैनल्स की दी हुई है, आप फॉलो करके उनकी भी अपडेट्स ले सकते हैं। लिंक उसके बाद ये वाली काउंसलिंग में आ जाते हैं, WBJEE काउंसलिंग। तो ये सारी काउंसलिंग्स होती हैं जो मेन होती हैं, इसमें और भी होती हैं बट ये मेनली आपको फॉलो करनी होती है बीटेक करने के लिए। समझ में आ गया? तो अब इसके हिसाब से मैं सारी इनकी 2025 की काउंसलिंग की जो कट ऑफ है, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बताऊंगा, और आपको अपने मार्क्स के हिसाब से, मेरी ये जो लिस्ट मैंने आपको दी है, अपने मार्क्स के रेंज के हिसाब से अपनी कैटेगरी को देख के आपको पता कर लेना है कि कहाँ आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए? यहाँ तक समझ आ गया? अब इसके बाद मैं समझाना दिखाना डेटा शुरू करूँगा। तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बच्चों तक जल्दी से जल्दी ये वीडियो पहुँचाओ। ठीक है, ये ध्यान से समझो। अब सबसे पहले मैंने बोला जोसा, तो जोसा की जो वेबसाइट्स होती है, ये वेबसाइट होती है ऑफिशियल है। ये 2025 के डेटा को हम, लेटेस्ट जो डेटा हमारे पास है 2025 का, उसके हिसाब से हम रेफरेंस में लेंगे। ठीक है, मैंने बोला था मेरी 40,000 रैंक के अराउंड आ रही है, और मैंने सिर्फ JEE मेंस दिया, JEE एडवांस के लिए मैं क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लिया, चलो। अब गाइस यहाँ देखो, अब एक एक करके ये राउंड 1 की जोसा की आपकी रैंक लिस्ट है, ठीक है, सारी। अब इसमें देखो ओपनिंग और क्लोजिंग, यहाँ दो चीज़ देखना, ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक, और कॉलेज का नाम और कैटेगरी। ठीक है, मतलब जेंडर में, जेंडर जो है ये कैटेगरी हो गई, और ये सीट टाइप में यहाँ भी कैटेगरी लिखी है। मेन कैटेगरी इधर ओपन का मतलब होता है जनरल, EWS OBC SC ST आप समझते ही हो। एक ओपन ये वाला फीमेल वाला अलग है, सुपर नंबरी में चला जाता है फीमेल्स के लिए। ठीक है, तो ये याद रखना, ये समझ गए? आपको ये समझा दिया मैंने। अब यहाँ से अलग अलग कॉलेज, जैसे IIT भुवनेश्वर में सिविल ब्रांच में आपकी जनरल के हिसाब से क्लोजिंग रैंक थी, तो मैंने कितना कैलकुलेट किया था अपनी लिस्ट के हिसाब से, मैंने बोला था कि मेरी 40,000 से 60,000 के बीच में रैंक आएगी, तो मैं यहाँ पे नहीं हो पाएगा मेरा सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अलग देखूंगा, कंप्यूटर साइंस में देखूंगा IIT भुवनेश्वर में, तो यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे और ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक कम है, तो यहाँ पे और कम होनी चाहिए थी, तब मेरा सिलेक्शन होगा। तो ये लिस्ट के हिसाब से मुझे ऐसे पता करना है, समझ गए? कट ऑफ कैसे आपको समझना है, बस आपको क्या करना है, जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड करी है इसके रेंज, मार्क्स रेंज में आपको अपना नंबर डालने हैं, और यहाँ पे एक्सपेक्टेड CRL देख लेना है, और फिर यहाँ से रेफरेंस करके ये देख के समझना है। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलना है और नहीं मिलना है। ये 19-20 का फ़र्क आएगा, ज़्यादा नहीं आने वाला। हो सकता है ये जो रैंक 2026 की आएगी, हम रेफरेंस 2026 को लेके एक्सपेक्टेड बताऊंगा ना, 2025 से ही रेफ़र करूंगा आपको। 2025 के रेफरेंस में 2026 में इसमें बदलाव या तो 2500 से शुरू हो जाएगा, या तो 2400 से शुरू हो जाएगी, और क्लोजिंग हो जाएगी 39 तक या 36 तक, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लमसम लेके चलना है। लमसम मतलब समझते हो, मतलब हाँ, आजू बाजू की चीज़ लेके चलनी है। ठीक है,
तो आपको अभी होप सो समझ आ रहा होगा, जिन बच्चों ने कनेक्ट कर पा रहे होंगे मेरे से, तो भाई आप देखो ध्यान से, समझ जाओगे आपको कौन सा कॉलेज मिलना है कौन सा नहीं मिलना, कि जितने मार्क्स आए हैं आपके। अब देखो आईआईटी भुवनेश्वर में सीएसआईटी, ये देख लो, यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग रैंक कैटेगरी के हिसाब से देख लो। ये सारी वीडियो पॉज करके देखते जाओ, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके, बिकॉज यहाँ से आपका ये सारी अपडेट्स, जोसा की अपडेट, सीएसएसबी की अपडेट और सारी AKTU जैक दिल्ली सब देने वाला हूँ भाई चैनल पे। सब छोटा चैनल सोच के इग्नोर मत करना भाई, बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको इस पे, इतने कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो गाइस देख सकते हो सारी, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूँ, वीडियो लंबी खींच जाएगी नहीं तो, आप देख लेना, ठीक है। अब जैसे आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी बॉम्बे से कोई बच्चा मान लो कोई भी कोर्स करना चाहते हो, केमिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो आप, तो आपकी रैंक जो आनी चाहिए, CRL जो आनी चाहिए, ये 24, मतलब आपके जो मार्क्स कितने होने चाहिए। देखो अब जैसे ये मैं बताता हूँ, एक बता देता हूँ, आप समझ जाओगे। केमिकल इंजीनियरिंग में जैसे ओपन से जनरल में आपके 601 से लेकर 2400 रैंक तक आपका CRL में सिलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब जो आपकी रैंक लिस्ट बैठनी चाहिए वो आपके CRL इतना आना चाहिए, मार्क्स इतने होने चाहिए, तब जाके आप कहीं 3000 रैंक के अंडर आओगे, और आपके प्लस 250 मार्क्स होंगे, तब जाके आपकी ये CRL में यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग में मिलेगा। IIT है भाई, IIT मजाक नहीं है भाई, मैं आपको बता दूं ये IIT। इसके बाद NIT के भी दिखाऊंगा, अलग अलग सारे दिखाऊंगा। ये IIT बॉम्बे है, अभी देख लो सारी IIT बॉम्बे की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देख लो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक, और उस हिसाब से अपनी जो स्ट्रीम आप सेलेक्ट करना चाहते हो। ये IIT बॉम्बे की जितनी भी वहाँ पे कैटेगरी हैं सारी है, और IIT मंडी ये देख सकते हो यहाँ पे कितनी रैंक है, ठीक है। तो गाइस जैसे मैंने बोला मेरी 40,000 रैंक आने वाली है CRL, तो उस हिसाब से भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो IIT मंडी ये वाली देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद IIT दिल्ली जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, IIT दिल्ली में मान लो मैं कंप्यूटर साइंस करना चाहता हूँ, कंप्यूटर साइंस, तो IIT दिल्ली में अगर मेरे को ओपन कैटेगरी से लेना है कंप्यूटर साइंस, ये देखो ध्यान से, तो मेरी रैंक लिस्ट जो होनी चाहिए, CRL जो होनी चाहिए 24 से 125 के बीच में होनी चाहिए। मतलब मेरे को कितने मार्क्स चाहिए आप देख के बताओ, 225 270 से ऊपर नंबर चाहिए होंगे, तब मेरी रैंक लिस्ट परसेंटाइल इतनी बनेगी, और फिर मेरे रैंक अंदर आएगी 3000 के। तो ये सीन होता है आपको समझने के लिए, समझ रहे हो। अब आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। जिनको समझ नहीं आ रहा वो वीडियो दोबारा से देखो और ध्यान से समझो जो मैंने बोला है। मैं मानता हूँ मेरी वीडियो ये बड़ी होगी, आई नो दैट बड़ी वीडियो होगी भाई, लेकिन आपके समझ में बात आनी चाहिए, आपकी खोपड़ी में बात घुसनी चाहिए, ठीक है। मैंने ये समझने में बहुत टाइम लगाया, तो आपको समझा के छोड़ूंगा, मेरा तो यही मोटो है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और ये पूरी लिस्ट है, ये 1300 से पेजेस की लिस्ट है पूरी, मैं जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ। IIT दिल्ली की है, अलग अलग वहाँ जो ब्रांचेस हैं वहाँ उनकी क्या ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है, उसके हिसाब से मार्क्स देखो और अपना कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी है। IIT इंदौर हो गया, IIT खड़गपुर जो कि एक बहुत अच्छा जगह माना जाता है भाई, बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं IIT खड़गपुर में। देखो यहाँ सिविल इंजीनियरिंग के लिए कितनी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जाती है। ST में देखो, ST कैटेगरी, कंप्यूटर साइंस में देखो ओपन से 238 से 450 तक, ये ऑफिशियल है, और ये ऑफिशियल डेटा है, राउंड 1 का डेटा है। अभी राउंड 6 तक मैं दिखा दूंगा इसका लास्ट क्या होगा, ठीक है। ये देख लो आप, इसको देखना ऐसे है आपको, और अब पूरा डेटा तो नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, ये पूरा डेटा नहीं दिखाऊंगा। आपको कुछ करना नहीं है, आपको ये JEE मेंस की, ये जोसा की और एलोकेशन अथॉरिटी की 2025 की लिस्ट, आपको इसकी लिंक दे दूंगा। आपको यहाँ पे लिखना है राउंड 1, और ये सारे राउंड्स में इंस्टीट्यूशन टाइप जो इंस्टीट्यूट की आप पता करना चाहते हो, मान लो जैसे NIT की पता करना चाहते हो, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ऑल, और डाल दो ऑल, और यहाँ पे लिख दो कैटेगरी टाइप ऑल, और सबमिट डाल दो। सबमिट में जैसे ही लिखोगे आप, यहाँ पे आपको NIT की रैंक दिखा देगा। ये NIT आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर NIT की देखो 50,000, यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो, 40,000 रैंक थी ना मेरी, देखो यहाँ पे मेरे सिलेक्शन के चांसेस दिख रहे हैं मुझे NIT में,
केमिकल इंजीनियरिंग ये वाले कॉलेज में। और भी कॉलेजेस होंगे, जैसे मैं दिखा दूंगा आपको सबको, ये लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। जैसे ये यहाँ मोतीलाल नेहरू कॉलेज हो गया, ये सारे आपके राउंड 1 का अभी कट ऑफ है, तो राउंड 6 तक आप आराम से देख लेना और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ मिलने वाला है और कहाँ कितने नंबर पे। IIT NIT दुर्गापुर देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इतनी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक होती है, समझ गए। तो ये सीन होता है आपका जोसा के लिए, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि जो मैं कहना चाहता हूँ। जैसे NIT जमशेदपुर है, तो वहाँ पे ST कैटेगरी के लिए देख सकते हो 1265 के अंदर इतनी आपकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक रही थी। इसमें तो क्लोजिंग ही नहीं भाई, ये देख लो, ये ऑफिशियल डेटा है सारा, और इसी के हिसाब से 2026 की आप प्रिडिक्ट मार लोगे आराम से। मुझे पता है भाई, दिमाग वाले बच्चे समझ गए होंगे अभी तक, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, कुछ बच्चों को लेट समझ में आता है। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, लेकिन कुछ बच्चों को लेट समझ में आता है, तो वो वीडियो एक बार फिर से देखना, समझ में आ जाएगा। ये हो गई आपकी फर्स्ट चीज़ जो मैंने बोला था, जोसा। अब इसके बाद क्या जोसा में NIT इनकी सीट्स पूरी आधी से ज़्यादा GFIT सब फिल हो जाता है। तो अब इसके बाद एक ही चीज़ और आता है जिसको CSA भी बोलते हैं या डासा बोलते हैं। तो अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, CSSB के इंडियन के लिए होता है और डासा बाहर के बच्चों के लिए होता है। तो ये दोनों काउंसलिंग होती है। जो सीट्स बच जाती हैं, जो सीट्स बच जाती हैं इनमें NIT, IIT, EST, IIITs एंड GFITs में जो सीट्स बच जाती हैं, वो सीट इनमें कवर होती हैं और इनकी भी अलग से एक कट ऑफ निकलती है। इसकी भी लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा आपकी, ये रही वो वेबसाइट, देख सकते हो। यहाँ स्पेशल राउंड्स में 3 राउंड्स हुए थे, इसके पहले भी 2-3 राउंड हुए थे, उसकी मुझे लिंक मिल नहीं पाई, ठीक है। यहाँ पे NITs ये देख लो लिखा हुआ है, SPA GFITs, ये इनमें आपके एडमिशन्स में क्या रैंक ओपनिंग एंड क्लोजिंग रही देख सकते हो। आपको इसमें मिल जाने वाला है आराम से फुल डेटा सारा, ठीक है, सारा डेटा मिल जाएगा। देखो अब जिनकी रैंक इतनी आई थी उनका भी यहाँ सिलेक्शन हो गया था। एक NIT दिल्ली में देख सकते हो, ऐसी कैटेगरी में इतने रैंक ओपनिंग क्लोजिंग थी, फीमेल वाली, और मेल वाली देखो ये थी। तो आपको ये स्पेशल राउंड्स में देखने को मिलेगी। ये आपके लिए हो गई डासा एंड CSA भी, ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद हम जो बच्चे यहाँ भी सेलेक्ट नहीं होते, वो जैक दिल्ली, DTU, NSUT और इनमें ट्राई मारते हैं जैक दिल्ली की। अब जैक दिल्ली को हम समझते हैं, ध्यान से समझना, ये भी मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो ये देखो जैक दिल्ली, हाँ ये रहा, देखो ये रही वेबसाइट जैक दिल्ली की, ये रही वेबसाइट। जैक दिल्ली, इनके 5 राउंड होते हैं टोटल। इसको बोलते हैं जॉइंट एडमिशन कमेटी दिल्ली। दिल्ली के अंदर जितने कॉलेजेस होते हैं, जैसे NSUT और इनके पेज, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे कैसे सिलेक्शन लोगे आप, ये राउंड 1 की कट ऑफ मैं दिखाता हूँ सबसे पहले। इसमें हम पेज नंबर 6 पे चलते हैं, क्योंकि राउंड 1 वहीं से शुरू होगा और एक एक करके देखना हम शुरू करेंगे। प्रीवियस ईयर है ये, तो हमें 2025 को रेफ़र करना है, 24 को मत करना। 25 का लेटेस्ट डेटा है तो वो आप रेफ़र करना, ठीक है। तो पेज नंबर 2 पे आ जाना। तो सबसे पहले हम DTU की कट ऑफ देखेंगे, ये रही हमारी DTU की कट ऑफ। तो ये आप देखो यहाँ पे दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपकी ऑल इंडिया रैंक, और यहाँ पे जो कैटेगरी है ये जनरल, EWS और ये आउटसाइड दिल्ली, ये सारी रैंक लिस्ट है। इस हिसाब से इनका जो ये होता है ना जनरल, ये वाली जो ऊपर लिखा गया है, ये कुछ अलग होता है। ये आप एक बार गूगल कर लेना कि इस में आपकी कंप्यूटर साइंस में इसको क्या बोलते हैं, जनरल बोलते हैं या नहीं बोलते, वो सब आपको मतलब पता चल जाएगा। वो डोंट वरी, ये DTU की है। इसके बाद आपकी दिखा देता हूँ NSUT की फर्स्ट कट ऑफ राउंड, ये देखो ये रही, यहाँ पे देख सकते हो ये रही NSUT की। और आप देख सकते हो यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक कौन कौन सी कैटेगरी में, कौन कौन से ब्रांच में आपके गए थे CRL के अकॉर्डिंग। CRL देखो यहाँ पे कितने पे क्या सिलेक्शन हुआ, वो देखो, सीधा पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपकी NSUT की हो गई। उसके बाद रेफ़र करके आप
IIIT इसकी भी पता कर सकते हो, और ये सारी पता कर सकते हो। इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो अब ये हो गई। अब इसके बाद अगर आप इसमें भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हो तो IPU बीटेक में आप जाओगे। IPU बीटेक मतलब ये इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी होता है, ये भी आपकी काउंसलिंग कराता है, ये भी इसका भी पोर्टल अलग से होता है। देखो ये कट ऑफ का इनका गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में आप सिलेक्शन ले सकते हो। यहाँ पे भी इनका बीटेक ब्रांच में जाना है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा आपको, डोंट वरी। तो यहाँ बीटेक की कट ऑफ ये रही, बीटेक की कट ऑफ मैंने आपको ओपन करके पहले से रखी हुई है। तो इसमें देखो कंप्यूटर साइंस में रैंक लिस्ट कितनी है, रैंक CRL के हिसाब से मिनिमम और मैक्सिमम रैंक में कितने में सिलेक्शन हो जाता है। बट ये थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर में चला जाता है, यहाँ पैसे बहुत लगते हैं, याद रखना आपके सिलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो ये ब्रांचेस हैं और इसमें देखते रहना, सारा डेटा आप देख लेना। कंप्यूटर साइंस ये मैक्स मिन, और ये जो कैटेगरीज होती हैं इनकी कैटेगरीज की लिस्ट की एब्रीवेशंस ये है सारी, ठीक है। फुल फॉर्म देख लो, ये रही सारी। OBC जो दिल्ली है, जनरल दिल्ली जनरल ये देख लो, ये सारी है। तो ये ध्यान रखना ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से मिलेगी, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब जो बच्चा इनमें भी सिलेक्शन नहीं होता, फिर उसका होता है DU में भी बीटेक कराने लगे हैं। और कुछ बच्चे बोलेंगे JNU में भैया बीटेक होता था, तो JNU की जो बीटेक वाली चीज़ थी वो CSAB और डासा में कवर हो जाती है, वहीं सीट JNU उसी से अपनी सीट्स फिल करता है, CSAB और डासा में, ठीक है। तो याद रखना JNU का ये सिस्टम होता है, लेकिन आपको JEE मेंस देना पड़ता है। उसके बाद DU अलग से एक अपना काउंसलिंग पोर्टल लॉन्च करता है, कुछ ऐसा देखो काउंसलिंग पोर्टल होता है इनकी ब्रांचेस ये हैं, कंप्यूटर साइंस, ECE, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और एक नई इसमें ऐड हुई है ये वाली। तो इनकी कट ऑफ क्या जाती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इनकी कट ऑफ क्या गई थी ब्रांचेस में, देख सकते हो। ये जनरल में DU की बीटेक की लास्ट क्लोजिंग रैंक दिखाई है, इसमें हमने सिर्फ ये ऑफिशियल डेटा से निकाला हुआ डेटा है, आप देख सकते हो सारी कैटेगरी वाइज कितनी गई थी, ठीक है। तो ये सारी डेटा आपको मिल जाएगा यहाँ पे। कंप्यूटर साइंस जिनको चाहिए थी, जैसे CSC बोलते हैं, ये 40,000 पे अराउंड क्लोजिंग रैंक हो गई थी, राउंड 2 में 72 पे मिल गई थी। तो इनका ये सीन होता है कंप्यूटर साइंस में लेने का। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा क्योंकि अभी DU के अंदर नई बीटेक आई है, तो थोड़ा सा दूसरे भी ट्राई करना, ऊपर वाले ऑप्शंस ज़्यादा ट्राई करना और देख लेना। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे इस वाले टर्म को रेफ़र ज़रूर करना। यहाँ से देखना मार्क्स रेंज और आपके हिसाब किताब समझ में आ जाएगा आपको। उसके बाद गाइस हमारा AKTU की काउंसलिंग होती है। AKTU से पहले हम WBJEE काउंसलिंग हम देखना चाहेंगे, क्योंकि ये उसके ऊपर आ जाती है। AKTU तो बाद में, सबसे लास्ट में AKTU पे जाना। AKTU जिसका कहीं नहीं होगा ना, उसका यहाँ हो जाएगा AKTU में। तो WBJEE काउंसलिंग में आपको जाना है सबसे पहले। देख गाइज, आप WBJ पे जब जाओगे तो इसमें आपको क्या होगा, इनकी वेबसाइट पे रजिस्टर करना होगा, इनका पोर्टल फिलिंग करना होगा और एग्जामिनेशन में देना होगा। वहाँ पे आप JEE मेंस की रैंक लिस्ट डायरेक्टली यूज़ करके एडमिशन नहीं ले सकते, बट हाँ इनमें आपको इनका एग्ज़ाम, इसको भी रेफ़र कर लेना, एक बार देख लेना भाई, इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, याद रखना। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा AKTU की काउंसलिंग। AKTU में तो डायरेक्टली आप JEE मेंस की जो आती है CRL आप यूज़ करके एडमिशन ले सकते हो, वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो कितनी CRL पे आपके, यहाँ जिसका कहीं नहीं होता भाई JEE, यहीं हो जाता है एडमिशन भाई। इस वाली काउंसलिंग में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, इसमें ज़रूर हो जाएगा। इनका ये होता है, ठीक है, काउंसलिंग इनका ये नाम होता है। आप इसकी काउंसलिंग में बैठो, JEE मेंस की रैंक डालो, इनका फॉर्म भरो और आपको मिल जाएगा। तो ये आपकी रैंक लिस्ट देख सकते हो, इनका बहुत ज़्यादा होता है। ये भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो होप सो आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कट ऑफ का और कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और बच्चों को शेयर ज़रूर कर देना, ताकि उनके पास सारी डेटा पहुँच सके। और गाइस, और कोई भी कमेंट हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे बेझिझक लिखना कमेंट सेक्शन में।
यूनिवर्सिटी अपडेट्स को आप टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो आप। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप हमें इंस्टाग्राम से भी फॉलो कर सकते हो, सामने हमारी इंस्टाग्राम की आईडी दी गई है, लिंक में आपको इसकी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ताकि आप हमें कनेक्ट कर सको। यूनिवर्सिटी अपडेट्स अब आपको CUET UG, CUET PG, IIT JEE, जोसा, जैक, नीट एग्ज़ाम्स, जॉब पोर्टल्स की अपडेट भी देता है। इन सभी चैनल्स को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक सारे चैनल्स की दी हुई है, आप फॉलो करके उनकी भी अपडेट्स ले सकते हैं।